वेलकम बैक इन लिनक्स फ्री वीडियो ट्रेनिंग। मेरा नाम आजाद सिंह है। इस लिनक्स की वीडियो सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है, ये वर्क कैसे करता है, ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्यों डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सीरीज की पहली वीडियो से, जो कि हमारा बेस्ड है हिस्ट्री ऑफ रेड हैट लिनक्स। लिनक्स हमारा यूनिक्स फैमिली का एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे लिनक्स कर्नल को यूटिलाइज करती है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग अपने वाइड वैरायटी के कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हमारे घर के कंप्यूटर्स, चाहे हमारे सर्वर जैसे कि मेन फ्रेम्स कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के ऊपर हम लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो वाइड वैरायटी के कंप्यूटर हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मार्केट में जितने भी सर्वर से रिलेटेड जुड़े हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनको बहुत ही लीड कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड के 10 फास्टेस्ट कंप्यूटर जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलाइज कर रहे हैं। और लिनक्स के कर्नल के जो ऑथर थे वो थे लाइनस टॉरवाल्ड। लाइनस टॉरवाल्ड ने हमारे लिनक्स के कर्नल को लिखा। जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलाइज करते हैं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं जिनको कि हमें जानना बहुत जरूरी है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर सभी चीजें फाइल होती हैं, चाहे वो हमारी हार्डवेयर की फाइलें क्यों न हो, जैसे हमारे हार्ड डिस्क, जैसे लैन कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग फाइल के अकॉर्डिंग करते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एबिलिटी है कि हम लोग ढेर सारे प्रोग्राम का एक चैन बनाकर उसे एक साथ एक ही समय में परफॉर्म करा सकते हैं। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको यूटिलाइज करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन जब हम लोग सीख जाते हैं या लर्न कर लेते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को तो वो बहुत ही फेमिलियर हो जाता है। और लिनक्स का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, जो फाइलें होती हैं, जो हमारे डेटाज होते हैं, वो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में ही स्टोर होते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मीन्स होता है जैसे आपने अगर किसी भी वर्ड्स को कैपिटल लेटर में अगर टाइप किया है तो आप उसे फिर से जब तक कैपिटल लेटर में टाइप नहीं करेंगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन विंडोज में क्या होता है कि आप अपने वर्ड्स को चाहे कैपिटल में टाइप करें चाहे स्मॉल में टाइप करें, ये सभी आर्गुमेंट को सपोर्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ अगर आपने कैपिटल लिखा है तो ये कैपिटल सपोर्ट करेगा, और अगर स्मॉल लिखा है तो ये स्मॉल सपोर्ट करेगा। तो यही इसकी खास बात है कि ये बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव है। और यहाँ पर जो हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं, जैसे हमारे डीएनएस सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एफटीपी सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल और बहुत सारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं, उन फाइलों में हम लोग कोई एक्स्ट्रा आर्गुमेंट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने कोई भी एक एक्स्ट्रा स्पेस या कॉमा या डॉट अगर हम लोगों ने उसके अंदर गलती से पुट कर दिया तो वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सपोर्ट नहीं करती है। ये हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ रूल्स था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप के इन्वायरमेंट के बारे में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मल्टीपल डेस्कटॉप के इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जिस पर हमारे यूजर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर इस डेस्कटॉप के इन्वायरमेंट पर वर्क करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है विंडोज एक्स। विंडोज एक्स हमारा रेफर किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में टेक्स्ट बेस के इन्वायरमेंट मींस कमांड लाइन के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को यहाँ पर विंडोज एक्स के नाम से जाना जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एबिलिटी है कि वो हमारे टर्मिनल लाइन के मल्टीपल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करती है। दूसरा है जीनोम। जीनोम हमारा
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट ग्राफिकल इन्वायरमेंट है। मींस अगर हम लोग अपने लिनक्स को ग्राफिकल वे में अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हम लोग जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का यूटिलाइज करते हैं, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। और केडी केडी प्लाज्मा जो है यह हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिशनल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। और ये बिल्कुल हमारे विंडोज की तरह है, जिसमें हम लोग स्टार्ट मेनू, रिफ्रेश बटन, सारे काम इसमें कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिनक्स से जुड़े कुछ और उसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे।